ऑनलाइन है तो उसमें कुछ जो है फंक्शन, देखिए आपका टाइम थोड़ा लेट हो गया। देखिए आपका टाइम जो है हम क्लियर कर देते हैं, 2:30 बजे से ही चालू रहेंगे। आज थोड़ा स्टार्टिंग है तो उसमें कुछ में हो जाते हैं। बैठ जाइए बैठ जाइए, गुड मॉर्निंग। थोड़ा लेट हो गया। देखिए आपका टाइम जो है हम क्लियर कर देते हैं, 2:30 बजे से ही चालू रहेंगे। आज थोड़ा स्टार्टिंग है तो उसमें कुछ में हो जाते हैं, अभी जो है ऑनलाइन है तो उसमें कुछ जो है फंक्शन में टाइम लग जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि आप लोग जो आए हैं, बताइए पहला उद्देश्य बताइए कि क्या उद्देश्य क्या है आप लोग का यहाँ आने का। मतलब ये तो जान रहे हैं हमको पढ़ने के लिए आए होंगे, लेकिन उसके पढ़ने में अगर कहा जाए तो क्या, यानी कि डिग्री वाला पढ़ाई कि नौकरी वाला पढ़ाई, तो ये बोलना चाहिए था ना आप लोग को। मतलब सिलेक्शन के लिए आए हैं। चलिए ध्यान दिया जाए, क्योंकि पढ़ तो रहे हैं हम लोग 10-12 साल से पढ़ रहे होंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो पढ़ाई होनी चाहिए ईमानदारी से वो नहीं होता है। बुरा नहीं लगे, 10 रुपये चिट्टा सबसे काम चला है, लेकिन अब जो है एग्जाम में चलने वाला नहीं है। यानी आपको क्वालिटी तो बनाना ही पड़ेगा। और देखिए ऐसा है कि अगर आप मैथ पढ़ने के लिए आए हैं तो जब एडमिशन आप लिए होंगे तो एक आपका सिलेबस दिया गया होगा, उस सिलेबस में सारा चीज मेंशन किया गया होगा। तो देखिए जो कोई भी क्लास अगर चालू होगा तो उसमें 25 दिन का जो क्लास होते हैं वो एक बेसिक क्लास होता है। मतलब जो पहले आपने जो पढ़ा उसको फिर से थोड़ा सा हम लोग रिव्यू कर ले, अपडेट कर ले, कि ताकि जो है वो बेहतर हो कैलकुलेशन में। ऐसा नहीं है कि अगर आप मैथ बनाइएगा चाहे किसी तरह का क्वेश्चन हो जाए तो वहां पर आपको जोड़ घटाव गुना भाग नहीं आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? आना ही आना है। तो इसमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि देखिए अगर हम ये आपको बोले कि देखिए आप क्वेश्चन बनाने के लिए आए, कुछ लोग ये भी बोल सकते थे कि सर हम हिसाब बनाने के लिए आए, हिसाब सीखने के लिए आए। लेकिन बात है कि ऐसा नहीं है कि आपसे पहले मैथ नहीं बनता था, बनता जरूर था, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि टाइम टेकिंग वहां पर गड़बड़ थे। अब आपको हम 50 क्वेश्चन दे दें और कह दें कि बताओ बाबू 24 घंटे का टाइम है, आप बना के लाइए, तो सर हो सकता है 50 क्वेश्चन आप इजी वे में 24 घंटे में ले आइएगा। लेकिन कहा जाए कि 50 क्वेश्चन जो है कम से कम 40 मिनट में बना के दिखाइए, तब परेशानी होगा कि नहीं होगा। तो ये देखिए होता क्या है कि दोनों चीज, ये अगर एग्जाम अगर आप कॉम्पिटिटिव दे देते हैं, देखिए 2 चीज का पढ़ाई होता है। एक डिग्री का पढ़ाई था जो हम लोग पढ़ चुके हैं और पढ़ भी रहे हैं, कुछ लोग पार्ट 2 में भी होंगे, कुछ लोग पार्ट 1 में भी होंगे, कुछ लोग ग्रेजुएट भी कर लिए होंगे, कोई डाउट नहीं है। तो उसमें क्या था कि हम लोग ईमानदारी नहीं दिखाएं, बुरा मत मानिएगा, लेकिन ईमानदारी नहीं दिखाएं। बस एग्जाम आता था तो उस समय 2-3 महीना प्रिपरेशन कर लेते और उसमें भी किताब की जरूरत नहीं होता था, गेस क्वेश्चन या गेस पेपर से काम चलते थे। लेकिन अब जो है कॉम्पिटिटिव है, तो कॉम्पिटिटिव का मतलब ही होता है 2 चीज, एक एक्यूरेसी और एक स्पीड। मतलब होता क्या है कि एक्यूरेसी अगर आप सही सही बनाने के चक्कर में रहते हैं तो वहां देखते हैं कि आप थोड़ा धीमा हो जाते हैं, स्पीड आपका कम जाता है। लेकिन अगर आप तेजी बनाने के चक्कर में रहते हैं यानी स्पीड पर ध्यान देते हैं तो आपका सही सही बनने का हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए, यानी एक्यूरेसी डैमेज कर देता है। अगर इन दोनों को अगर जिस दिन बैलेंस आप कर लीजिएगा, एक्यूरेसी और स्पीड, तो ये किसी तरह का आप एग्जाम निकाल सकते हैं। जबकि ध्यान दीजिए, अगर स्टार्टिंग में हमने ये कहा कि देखिए 20-25 जो क्लास होंगे जो बचपन में हम लोग पढ़े हैं उसको फिर से पढ़ाया जाता है, मतलब जोड़ घटाव गुना भाग, उसको भी चेक कर लिया जाता है कि शायद ये क्लियर है कि नहीं। क्योंकि किसी तरह का क्वेश्चन बनाइए, चाहे टेक्निक कितना हाई लेवल का हो जाए, अगर आपके पास सिंप्लीफिकेशन बॉडमस से रिलेटेड अगर कुछ कंडीशन अगर नहीं पता है तो फिर समस्या होगा। जैसे मालूम हुआ कि टेक्निक लगाए, लास्ट में ऐसा चीज है कि हमको भागा नहीं देने आ रहा है, तब तो वहां पर आंसर आपको नहीं होंगे। और आप जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई डिग्री वाला तो नहीं है। पहले जो है आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आपका कोई प्रोसेस नहीं देखेगा, आप तभी महान होइएगा जब आपका आंसर सही हो जाएगा। बस ऑप्शन की तो बात है। तो उसमें हम लोग अलग अलग टेक्निक से देखेंगे कि बनाना कैसे है। ऐसा नहीं बाबू कि आप लोग को गुना नहीं आता है, जोड़ नहीं आता है, घटाव नहीं आता है, सारा चीज आते हैं, लेकिन उसको तरीका हम लोग को चेंज करना है जिससे टाइमिंग आपका कम लगे। और प्रयास भी मेरा यही रहता है, बस कुछ जानकारी होता है तो आपको हम शेयर करते हैं। अब देखिए जो स्टार्टिंग, जैसे कहने का मतलब एक छोटा सा पॉइंट लिया जाए, स्क्वायर, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे, वर्ग, अर्थमेटिक के आधार पर सोचा जाए। अगर हम एक छोटा सा पॉइंट लेते हैं कैलकुलेशन के आधार पर कि अगर हम स्क्वायर सीखने की कोशिश करें, जैसे वर्ग, वर्ग का अब डिफिनेशन अगर अर्थमेटिक में कहिएगा तो यदि किसी संख्या को अगर उसी संख्या से मल्टीपल कर दिया जाए तो उसका मल्टीपल जो होगा उस संख्या का स्क्वायर कहलाएगा, अर्थात वर्ग कहलाएंगे। जबकि ध्यान दीजिए ऐसा ना हो कि क्षेत्रमिति पर चले जाइएगा मेंसुरेशन में कि जिसकी चारों भुजा बराबर हो, हम उसका जिक्र अभी नहीं कर रहे हैं, एक सिंप्लीफिकेशन के आधार पर कर रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या तरीका होता है, एक छोटा सा एक टॉपिक उठाया गया कैलकुलेशन का कि वर्ग हम कैसे करते हैं किसी भी संख्या का। जरा ध्यान दीजिए, अगर आपको हम कह दें कि 1 का वर्ग बताइए तो इजी वे में बोलिएगा कि 1 का वर्ग कितना होता है, 1। अगर हम 2 का कहेंगे तो, अगर हम 5 का कहेंगे तो, लेकिन अगर हम 35 का कहेंगे तो टेंशन, अगर हम 92 कह दे तो थोड़ा देर के बाद बताएंगे। तो अब समस्या क्या हो रहा है कि 1, 2, 3 यानी 1 से लेकर 9 तक आप इजी वे में बोल रहे हैं, क्योंकि होता क्या है इतना आप रिपीट किए हैं उसको कि वो टंग पर आ गया है, मुंह पर आ गया है, मुंजवानी आ गया है आपका कि नहीं 2 का स्क्वायर 4 होता है। लेकिन अगर इसी चीज को हमने कहा कि 73 का स्क्वायर कीजिए तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। हाँ यहां तक दिमाग चला होगा 73 गुने 73, लेकिन उसके बाद कहां, पहाड़ा तो आता ही नहीं है। अब 30 का तक तो याद है, किसको 30 का तक आता है बाबू बोलिए तो, फांसी नहीं देंगे। ऐसा है हम भी गच लेते हैं, 30 का तक हमको भी नहीं आता है।
अब बोलिए किसको 30 का तक आता है? किसी को नहीं। 29 का, अब 30 का तक में कहिएगा तो आता है, 29 का नदारत होगा। 27 का 27 25 तक जानते होंगे, लेकिन समस्या तो है, लेकिन उसका निदान भी हम लोग करेंगे। अब देखिए एक छोटा सा उदाहरण, इसमें देखिए हम 2 अंक का भी स्क्वायर सिखाएंगे, 3 अंक का भी स्क्वायर सिखाएंगे, कुछ स्पेशल केस भी सिखाएंगे जो एग्जाम में आते हैं। बस आपको मेंटलिटी थोड़ा सा चेंज करना है कि जो पहले पढ़े हैं उसको हम लोग अप टू डेट करें, जिससे थोड़ा हर चीज इजी वे में हो जाए, यानी समय आपको हम कम लगाने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कहा जाए कि अगर हम 2 अंक का स्क्वायर याद करते हैं या 2 अंक का स्क्वायर अगर हम बनाते हैं 40 डिजिट का, लेकिन ध्यान रखिए कि अगर आप 2 अंक का स्क्वायर सीखे या 3 अंक का स्क्वायर सीखे, मैटर वो नहीं है, थोड़ा सा आपको ये कोऑपरेट करना पड़ेगा कि क्या 1 अंक का स्क्वायर सबको क्लियर हो सकता है? मतलब 1 अंक का स्क्वायर सबको मालूम है? 1 से लेकर कहां तक? ए बाबू 9 का कितना हो गया? बहुत बढ़िया। 7 का? तो बस थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना था कि 1 अंक का स्क्वायर ध्यान में रखिए, बाकी हम आपको मदद कर देते हैं। यानी करना क्या है कि डीलिंग ऐसा हो कि वो आंसर सिर्फ दिखाई दे, प्रोसेस तो चलेंगे ही चलेंगे, मतलब टाइम आपका कम लगे। जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में अगर हम कह दें कि 23 का स्क्वायर किया जाए, या अगर 52 का स्क्वायर किया जाए, या 42 का स्क्वायर किया जाए, या अगर हम 35 का स्क्वायर किया जाए, तो देखिए यहाँ पर कुछ लोग को तो याद भी होगा 23 का स्क्वायर 529। लेकिन आइए थोड़ा सा तरीका चेंज करते हैं। पहले हम लोग का तरीका था कि 23 को स्क्वायर करना है तो 23 गुने 23 करते थे, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 1 अंक छोड़ते थे, 3 दूना 6, 2 दूना 4, फिर इसको जोड़ते थे तो आंसर आपका फाइनल होता था। लेकिन अब इसी चीज को बदलना है कि आंसर तो एक ही आनी चाहिए, लेकिन टेक्निक थोड़ा सा सुधार कीजिए। देंगे सुधार आपको ये करना है ऐसे क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए, इसको समझने के लिए बेहतर यही होंगे कि अगर आपके पास 2 अंक की बात होगा तो 2 डिजिट है, एक को सुविधा के लिए को राइट बोला जाए, दूसरे को क्या बोल सकते हैं? जबकि कहता है कि सबसे पहले पहला स्टेप में इसमें ध्यान रखिए कि जो राइट में दिया हुआ है आप उसका स्क्वायर कीजिए, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? चलिए 9 का 9 लिख दीजिए। दूसरा स्टेप में कहता है कि ये तीनों जो डिजिट देख रहे हैं उसको गुना करके लिखिए, तो दादाजी सर गुना करते हैं, 2 तिया 6 दूना 12 का, बाकी हाथ में। एंड लास्ट में करना आपको क्या है कि जो लेफ्ट में दिया रहता है उसका स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर और एक बैलेंस आपके पास है, और ये देखिए आंसर तैयार हो गया कि 23 का स्क्वायर जो होगा वो 529 के बराबर होगा। बस थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि एक अंक का डिजिट मतलब 1 डिजिट जो है उसका स्क्वायर याद रखिए, प्रोसेस में कोई समस्या नहीं होगा, मतलब तेजी आपको करना है। अब देखिए कंसीडर कीजिए जैसे हमको 52 का करना है, तो यहाँ भी सुविधा के लिए एक को राइट बोलेंगे, दूसरा को क्या बोलेंगे? लेफ्ट। तो जरा सोचिए सर, सबसे पहले हम किसका स्क्वायर करेंगे? 2 का। 2 का कितने का? 2 का। मोबाइल वाले 2 का ध्यान दीजिए सर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएंगे? उसके बाद दूसरा स्टेप में कहा जाए तो ये तीनों को क्या करेंगे? गुना। तो 5 दूनी 10 गुना, कुछ बैलेंस भी है कितना? कुछ बैलेंस ही नहीं है, बैलेंस रहता तो बैलेंस लिखते, कैरी करते। ध्यान दीजिए, फिर से समझ लीजिए, 2 का स्क्वायर अगर मान लीजिए 7 दूनी 14, 14 का 4 बाकी हाथ में, तब ना अगले बार में कैरी होगा, लेकिन जब है ही नहीं है तो कैरी क्या दीजिएगा? तो फिलहाल देखा जाए 2 का स्क्वायर, उसके बाद देखा जाए दूसरा स्टेप में इन तीनों को गुना करेंगे, 5 दूनी 10 दूना 20 का 0, 20 का बाकी हाथ में। अब देखा जाए लास्ट में इसका स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 और 2, ये देखिए आपका आंसर तैयार हो गया कि 52 का स्क्वायर जो होता है वो 2704 के बराबर होता है। आइए थोड़ा सा और नजर डालते हैं, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 35 35। अब जरा सोचिए यहाँ भी अगर कहा जाए तो सबसे पहले हम राइट का स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर कितना होना चाहिए? तो चलिए 25 का 5 बाकी हाथ में, 2 जो है अगले बार में उसको कैरी किया जा सकता है। अब देखा जाए दूसरा स्टेप में 3 को गुना किया जाए, 3 5 15 दूना, कुछ बैलेंस है आपके पास, तो 30 और 2 बाकी हाथ में, बाकी हाथ में। लास्ट स्टेप में देखा जाए लेफ्ट का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और कुछ बैलेंस थे, कितना थे? 9 और 3, ये देखिए आंसर तैयार हो गया कि 1225 इसका स्क्वायर होते हैं। आइए थोड़ा सा और सीखते हैं, जैसे 42 42 की बात किया जाए, सबसे पहले हम 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर, चलिए 4 का 4, कोई बैलेंस है आपके पास? दूसरा स्टेप में कहा जाए तो तीनों को गुना करेंगे, 4 दूना 8 दूना 16 का बाकी हाथ में, लास्ट में इसका स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 और 1, ये देखिए आंसर तैयार हो गया। बताइए किसी को तकलीफ समस्या? नोट करना है क्या? ठीक है, नोट कर सकते हैं जल्दी से, नोट से ज्यादा आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। एग्जाम चल रहा है क्या जी कुछ चीज का? पार्ट 1 का। बहुत लोग फोन एडमिशन ले लिया, फोन कर रहा है सर जरा धीरे धीरे चालू कीजिएगा, एग्जाम है एग्जाम है। किसी के लिए रुकेगा तो नहीं ना बापू? बेटा क्लियर है? देखिए ध्यान दिया जाए, देखिए जो भी क्लियर हो जाए तो प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा।
जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेहतर होगा, हमसे भी बेहतर आप कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम आपको देना है। ध्यान दीजिए, अब इसमें मुद्दा अब आपका नहीं रहना चाहिए 2 अंक का स्क्वायर करने के लिए कोई समस्या तो नहीं है ज्यादा, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है राइट का स्क्वायर, तीनों को मल्टीपल, लेफ्ट का स्क्वायर, आंसर शामिल हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए, किसी को मन में अगर चल रहा है, पहले से तो कुछ राहत मिल गया होगा, जैसे आप पहले 23 का स्क्वायर करते थे तो याद कीजिए 23 गुना 23, उससे तो राहत मिला है। अच्छा, अगर हम एवरेज कहें तो एक क्वेश्चन को इस तरह से कितना सेकंड में बना सकते हो, मतलब एक नंबर दे तो कितना सेकंड लगेगा आपको? 5 सेकंड एवरेज या 10 सेकंड बन जाएंगे? 4-5 क्वेश्चन दे बनना चाहिए, अच्छा भी आएंगे। अब प्रैक्टिस ही आपको करना है। ध्यान दीजिए, इस बार आपको बनाना है 53 का स्क्वायर करके दिखाइएगा। एक जो है 41 का स्क्वायर कीजिए, एक जो है 26 का स्क्वायर किया जाए, एक जो है 63 का स्क्वायर कीजिए, एक 15 का स्क्वायर किया जाए, एक 12 का स्क्वायर किया जाए, तीसरा जो है अगर कहा जाए तो 25 का स्क्वायर किया जाए। करिए आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, सीखने का कोशिश कीजिए, सीख जाइएगा तो आराम से इजी वे में बनाइएगा हर क्वेश्चन को, और ये सब बेसिक है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पूरा बना लिया, लगता है 5 ही सेकंड हो गया। हम एक क्वेश्चन का बात किए थे कि एक क्वेश्चन 5 सेकंड में बन जाएगा ना, तो पूरे बना दिया, बन गए। ठीक है, बन गए सभी से। चलिए देखा जाए, ध्यान दीजिए, जिसको तकलीफ है फिर से समझिए, जहां भी देखिए कि कुछ गड़बड़ है जब बताएं तो बोर्ड पर कृपया ध्यान दीजिए, बाकी कोशिश रहेगा, प्रयास रहेगा कि आपको पूरी तरह से समझा दिया जाए। ध्यान दीजिए, फिर से आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर हम 53 का स्क्वायर करें तो सबसे पहले हम 3 का स्क्वायर करेंगे, 9, 5 तिया 15 दूनी, बाकी हाथ में 5 का स्क्वायर, 25 3 28, ये आंसर तैयार हो गया। 41 का देखा जाए, सबसे पहले हम 1 का स्क्वायर करेंगे, 4 एकम 4 दूनी 4 4, ये आंसर हो गया। 26 का स्क्वायर किया जाए, 6 का स्क्वायर 36, बाकी हाथ में 3, 2 6 12 दूनी 24 3 27, बाकी हाथ में 2 का स्क्वायर 4 2, ये देखिए आंसर हो गया आपका। यहाँ देखा जाए 15, लिख दे दोस्तों 25, प्रोसेस से आप कीजिएगा वही आएंगे। देखिए 12, हाँ बाबू ने तो कहोगे सर डंडी मार दिया। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम 2 का स्क्वायर कर ले, 4, 1 गुना 2 2 2 दूनी 1 का स्क्वायर 1, आंसर हो गया। यहाँ देखा जाए 63, सबसे पहले 3 का स्क्वायर, 6 तिया 18 दूना, बाकी हाथ में 6 का स्क्वायर 36 3, ये देखिए आंसर हो गया। और बच गए एक 25 है, 5 का स्क्वायर, बाकी हाथ में 2 5 10 दूना 20 और 2 22 का, बाकी हाथ में बैलेंस भी 2 का स्क्वायर 4 2, आंसर हो गया। मतलब उम्मीद बढ़ा है कि क्वेश्चन डील हो सकते हैं, लेकिन इतना में भी कभी कभी हो जाता है कि थोड़ा सा जानकारी हो गया 30 मार्क हाँ बन जाएगा, तो गलती हो जाएंगे। मतलब अभी आपका लर्निंग पीरियड, अभी तो आप एंट्री लिए हैं, हर तरह का मोड़ मिलेगा रास्ता में, आपको हर तरह का मोड़ मिलेगा, सबसे आपको फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि मंजिल ऐसा ही नहीं मिलता है, इसलिए ध्यान दीजिए। लेकिन हाँ, कुछ फायदा जरूर पहले से जरूर हुआ होगा, कुछ लोग को जानकारी हो सकता है पहले से भी हो, लेकिन कुछ लोग को जानकारी अगर नहीं होंगे तो इसमें फायदा है, उम्मीद का किरण जरूर जगा। लेकिन आगे कुछ ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं जो उम्मीद का किरण जो जगा था उस पर पानी भी फिर सकता है, और अगर फिरता है तो घबराइए नहीं, 500 रुपया दिए हैं, हम खड़े हैं, आपको हम हर तरह से निकालते चले जाएंगे, बस हम रास्ता आपको देते जाएंगे, बाबू ऐसे ऐसे चलो, बाकी चलना आपको बाबू। अब ध्यान दीजिए, इसी में अगर कहा जाए तो कुछ ऐसे नंबर क्रिटिकल डिजिट है जो अगर आप इसमें थ्योरी लगाते हो तो बनेगा तो जरूर, लेकिन जो उम्मीद आप सोचे थे 5 सेकंड में बन जाएंगे, हो सकता है 5 सेकंड ना लगे, मतलब वही फिर से पुराने जमाने 1947 मॉडल में जाना पड़ जाए आपको। जैसे कुछ उदाहरण हम आपको देते हैं, इस बार ऐसा करो कि क्वेश्चन को बनाओ जैसे 99 का स्क्वायर करो, आगे जरा दे देते हैं 88 का स्क्वायर कीजिए, एक जो है जरा 96 का स्क्वायर कीजिए, एक 95 का स्क्वायर कीजिए, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। चलो 10 90 90 10 90 25, ठीक है, वो बहुत लोग को याद भी होगा, 9 का 95 95 का, कोशिश कीजिए कोशिश कीजिए। नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे थे, उम्मीद पर पानी तो फिर गया होगा, अंदर अंदर सोच रहे थे, अच्छा खासा समझ गए थे, फिर दिक्कत हो गया। खैर घबराइए नहीं, उम्मीद पर पानी नहीं फिरेगा। 5 सेकंड लगा था तो अब फिर से दूसरा टेक्निक लगाएंगे, अब 2 सेकंड में उड़ जाएगा आंसर। बाबू टाइम ज्यादा हो गया, इसके पहले तुरंत बनाया था 5 क्वेश्चन, 5 सेकंड गड़बड़ हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए मोबाइल जो पढ़ रहा है उसको भी दिक्कत हो रहा होगा। हाँ ध्यान दीजिए सर जी, बताया जाए। चलिए अब ध्यान से सुनिए जरा, क्योंकि इस तरह 3-4 क्वेश्चन दिया गया तो अभी जो आपने 5 सेकंड बनाया, ऐसा रंग रूप प्रारूप स्वरूप सब बदल गया इसका
कि सर फिर 5 सेकंड की आप 5 मिनट टेंशन देने लगेगा आपको। खैर 1 मिनट के अंदर बनना चाहिए। देखिए इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रहे होंगे, हम किसी का कॉपी नहीं देखे, लेकिन थोड़ा सा एक्सपीरियंस के आधार पर हम आपको प्रॉब्लम बता देते हैं। लगभग सबका वही नहीं, लेकिन बहुत लोग का हद तक प्रॉब्लम यही होगा। देखिए यहाँ तक बड़ा अच्छा लगा, 9 का स्क्वायर 81, 81 का एक, बाकी में 8। यहाँ तक लगा कि नहीं बड़ा इजी है, एकदम रास्ता इजी है, लेकिन उसके बाद टेंशन दी है 9 नमा, अब 81 दूना, तो फिर तो वही जमाना में चले गए कि दू का दू, दू दूनी 4, तो सर फिर तो पहाड़ा, सबसे बड़ा दिक्कत पहाड़ा आपका दे रहा है कि 81 गुना कहां से करे। तो फिर 81 गुना करने के लिए फिर तो आप साइड में ऐसे ही गुना कीजिएगा। इसी से हम आपको बचा रहे हैं कि बाबू लिखे हुए मत करो, इसको ऑन द स्पॉट आंसर लिखो। तो सबसे बड़ा समस्या यहाँ पर 81 गुना करने में, क्योंकि पहाड़ा ही आपको दिक्कत कर रहा है कि पहाड़ा अगर आता है 81 का तो आराम से 81 गुना कर लेते। देखिए इसी चीज में अगर आप 2 5 यहाँ था तो 5 का स्क्वायर 25, 2 5 10, 10 गुना 20, क्योंकि 10 का पहाड़ा आता है आपको। लेकिन सवाल यह है कि 9 का स्क्वायर 81, फिर तीनों को गुना करेंगे तो 9 9 81, 81 गुना कहां से पहाड़ा याद रहेंगे। और संभव भी नहीं है बाबू, 1 से 30 तक में तो नदारत है, 81 तो दिल्ली दूर है आपका, 30 तक तो ही पहले झेलना पड़ता है। वो भी पहले बचपन में लोग डर से पहाड़ा याद कर लेते थे। याद कीजिए लास्ट घंटी, जब स्कूल का लास्ट घंटी होता था और टीचर भी टारगेट में ले रहते थे कि क्लास में ज्यादा हल्ला करता है, रुको तुमको खड़ा करवा के पिटवाएंगे। तो ऐसा ही टीचर, अगर टीचर को पीटना रहता था कि कैंडिडेट को पीटना है तो खड़ा होकर सर जान के 29 का पढ़वाता था कि पढ़ो 29 का, फंसोगे तो इसी सब में, 10 का में तो फंसोगे नहीं। तो वहां पर डर से हम लोग रट लेते थे, घर में जाकर के रट्टा मार रहे हैं, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। लेकिन समस्या उस समय था तो हम लोग उसका निदान किए, रट्टा मार लिए, पढ़ लिए बचपन में। लेकिन बात यह है समस्या तो अभी भी वही घेरे हुए है पहाड़ा कि 81 गुना कैसे करे। तो समस्या तो अभी भी वही बचपन वाला है, लेकिन क्या आप बचपन वाला काम कीजिएगा। अब आपको कहे कि पहाड़ा याद करो, तो बचपन में आप पहाड़ा डर से आप याद करते थे, कहीं कोना में बैठ जाते थे, रटते रहते थे, 3 का 3, 3 दूनी 6, अगल बगल सुनता था तो बोलता था नहीं लड़का बड़ा पढ़ाकू है, मतलब बड़ा होगा तो अच्छा नाम कमाएगा, इंजीनियर डॉक्टर बनेगा। लेकिन आज आप वो काम कीजिएगा, समस्या वही है, फिर कहिएगा हम वही बचपन के लौटना चाहेंगे, और आप जा करके कोना में बैठ जाइए और रट्टा मारिए 3 का 3, 3 तिया 9, तो अगल बगल वाला सुनेगा तो क्या कहेगा। क्या आपको लगता है फिर क्या कहेगा, बूढ़ा होगा तो अच्छा बड़ा आदमी बनेगा। अरे तो बच्चा था तो बोला कि हाँ जवान आएगा तो भाई जवान हो जाएगा तो अच्छा बड़ा पोस्ट पर हो जाएगा। तो यहाँ पर समस्या ये भी है, प्रेस्टीज का भी बात हो जाता है कि अगल बगल वाला सुनेगा तो कहेगा देखो अभी पहाड़ा याद कर रहा है। लेकिन समस्या है यहाँ पर, लेकिन ऐसा है कि समस्या है तो हम समस्या का निदान करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा देखिए, ज्यादा नहीं, हम कहेंगे कि 30 तक अगर आपका पहाड़ा आता है तो बहुत अच्छा है, आगे कोई जरूरी नहीं है पहाड़ा वहाड़ा का। लेकिन अगर जिसको 30 तक नहीं आता है तो उसको भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं आता है तो नहीं आता है, चेंज कर लेंगे। गुना है, गुना आपको दिखेगा नहीं, आंसर आ जाएगा, लेकिन गुना करना कोई जरूरी नहीं है। छोटा छोटा बस, जो 10 का आता है ठीक है, 11 का नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, 15 का आता है ठीक है, 20 का आता है, 19 का नहीं आता है कोई परेशानी नहीं है, सारा मैनेज हो जाते हैं। हम लोग हर चीज सीखेंगे, अभी तो स्क्वायर सीख रहे हैं, गुना भी सीखेंगे, वहां भी आपको गुना का तरीका सिखाएंगे कि गुना कैसे बनना है। लेकिन करना क्या है, धीरे धीरे हर चीज, ठीक है। जब यहाँ आते हैं तो देखिए दिमाग में बैठा लीजिए, आपको 12 महीना बोला जाता है, सिलेबस में लिखा हुआ होगा 12 महीना में कोर्स खत्म। लेकिन बाबू हम खुद बोलते हैं कि बाबू 12 महीना में कभी संभव नहीं है। जब भी आपका बैच चलता है तो 14-15 महीना बिल्कुल लग जाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ही इतना रहेगा आपको कि आप बनाइएगा, अब क्वेश्चन रहेगा तो पूछताछ होंगे तो उसमें टाइम लगेगा ही आपको। जैसे ऐसा ना हो कि बाजार में जैसे 3 महीना में धारा पर्व अंग्रेजी, कहीं कहीं बोर्ड में लिखल रहता है, आइए सीखिए 3 महीना में धारा पर्व अंग्रेजी। अब पढ़वो किए का पढ़ रहा बाबू, जो हमरो पता आपको, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, यही सब तो सीखे, इसके अलावा का सीखे। तो ऐसा नहीं हो, ठोस पढ़िए कि जनरल बैच है। जनरल बैच का मतलब यह है कि आपको हर तरह के एग्जाम में काम देगा, चाहे आप एसएससी का ज्वाइन कीजिए या रेलवे का एग्जाम दीजिए, चाहे बैंक का किसी तरह का एग्जाम दीजिए, जनरल बैच ही बनाया गया है। आपका एसएससी का भी कवर होता है, 70 से 80% कवर होता है इसमें। इसमें ध्यान रखिए कि अब यहाँ पर समस्या ये हो गया कि पहाड़ा को कैसे देखे। जबकि अगर कुछ पहाड़ा नहीं आता है तो घबराना नहीं है, तरीका वहां पर चेंज कर देंगे, आंसर आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको किसी के मन में चल ही रहा है कि नहीं सर तो बोल दिए, धुरिया दिए, 29 का पहाड़ा कैसे आता है वो बता दीजिए, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। अच्छा, इसमें जनरली लगभग सबको 1 से लेकर 30 तक में कहां कहां दिक्कत होगा। 9 का पहाड़ा आता होगा, 19 का में नदारत होगा, यही सब ना है, ठीक है। 17 20 का आता है तो 17 कवर करवा देंगे। प्रॉब्लम यहाँ पर ज्यादा होते हैं। अब देखिए हम आपको रिसर्च करवा के दिखा देते हैं, थोड़ा सा घर पर आप मेहनत कीजिएगा तो पहाड़ा क्या उसको काबू में कर सकते हैं। मतलब आपको अब कह दिया जाए कि 17 छकम, तो 17 छकम अगर जो होता है 17 गुने 6, अगर आपको गुना आ जाएगा, गुना करने के लिए आ रहा है 17 गुने 6 इतना, तो पहाड़ा याद करने की जरूरत होगा, जैसे 17 गुने 6 करना होगा। और हम कह दे कि इतना गुणनफल इतना होगा बिना पहाड़ा गुना कर ले हुए, तो आप पहाड़ा याद कीजिएगा कि कहिएगा आंसर से तो काम चलाना है हमको सर, तो आंसर से काम चलेंगे। लेकिन हाँ कुछ समझ सकते हैं इसमें, आप घर पर रिसर्च कीजिएगा तो आपका पहाड़ा सुपर हो जाएगा, मतलब याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अगर आप 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए 9 का पहाड़ा पढ़िए तो इसमें करिए क्या कि पहला आप 0 से स्टार्ट कीजिए, यहाँ पर
और गिनती गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद कहता है 9 का पहाड़ा है तो 9 का उल्टी गिनती चालू कीजिए, 9 उसके बाद 8 उसके बाद बोलिए और बोलिए और बोलिए थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। ये देखिए 9 का पहाड़ा हो गया, 9 का 9 9 दूनी 18 9 3 27 9 दहे 90 तक आपका पहाड़ा बन गया। अगर आपको 19 का बनाना है इसमें तो कहता है 1 से चालू कीजिए 2 2 का होल्ड, यानी 9 का बनाना है तो 1 1 का गैपिंग, अगर 19 का बनाना है तो 2 2 का गैपिंग। अब 10 को डिजिट आपको लिखना है, 1 के बाद 2 बढ़ाइए 3, उसके बाद आगे हो गया। 9 का उल्टी गिनती चालू कीजिए, 9 8। ये देखिए 19 का पहाड़ा आपका हो गया, 19 का 19 19 दूनी 38 पूरा भागा देख लीजिए। अब इसी में टेक्निक समझिए, 29 का कहेंगे तो कितना का गैपिंग, 3 का गैपिंग। 39वां कहेंगे तो, लेकिन ये सब सर शोभा देने के लिए अच्छा है, एग्जाम में दिमाग जल्दी काम नहीं करता है, लेकिन हाँ रखिए इस सब तरह का तरीका और भी कहिएगा, कभी फुर्सत में रहेंगे तो बता देंगे। आप मेहनत कीजिए, रिसर्च कीजिए, एक से एक तरीका हो जाते हैं। फिलहाल सर यहाँ पर आ जाए, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। अच्छा, इसमें अभी तक इसके पहले देखे तो 5 सेकंड लगभग सब लोग को बन रहा था, इसमें थोड़ा सा टाइम दिक्कत हो गया, 5 सेकंड में नहीं बना, हो सकता है किसी को आधा मिनट में बना, किसी को 15 सेकंड में बन गया होगा, कोई दूर से प्रणाम कर दिया होगा, रुक जाओ बाबू, ये भी हो सकता है। तो सवाल ये है कि इसमें तरीका क्या हम ढूंढे कि 5 सेकंड है, फिर पानी फिर गया, हमको भी थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं पानी तो नहीं फिरना चाहिए, तो आइए ऐसा सुपर इसमें हम लोग तरीका अपनाएं कि 5 सेकंड क्या 2 सेकंड में ही आंसर हो सकता है। थोड़ा सा नोटिस कीजिए, 2 सेकंड में आंसर होने के लिए सबसे पहले इसमें आप विचार कीजिए, ध्यान दीजिए। जो भी थ्योरी जो भी सोचते हैं ना, कोई जरूरी नहीं कि मैथ आप पढ़ते हैं तो किताब का फॉर्मूला ही ध्यान में रखना है। जो आम जीवन में घटना घटता है आप वहां से सोचिए, वहां से हर चीज आपको क्लियर होगा, फार्मूला सब चीज क्लियर हो जाएगा। कुछ तो ऐसा थ्योरी होता है कि जो जीवन में घटना घटता है वही थ्योरी बनता है और वहीं से क्वेश्चन तैयार होते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, इसको हम थोड़ा सा जोड़ते हैं, हर चीज आपको क्लियर होगा, फार्मूला सब चीज क्लियर हो जाएगा। कुछ तो ऐसा थ्योरी होता है कि जो जीवन में घटना घटता है वही थ्योरी बनता है और वहीं से क्वेश्चन तैयार होते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, इसको हम थोड़ा सा जोड़ते हैं इससे। अच्छा, आप बचपन में गिनती गिने होंगे या कभी अभी भी गिनती गिनते हैं, जैसे हम कहते हैं कि 1 से लेकर 200 तो गिनती गिनो, तो नोटिस कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पर थोड़ा सा रुकते हैं क्या, हल्का सा, मतलब 1 सेकंड का 60वां भाग, कुछ तो थोड़ा सा। अच्छा, थोड़ा सा अगर 10 पर नहीं रुकते हैं तो और हम फीलिंग आपको बताते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, थोड़ा बढ़ते 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 हम चले गए 95 96 97 98 99 100। यहाँ पर सांस लेते हैं आप, लगता है तो सांस लेने का मतलब यहाँ पर रुकने का होल्ड है, लेकिन आपको कोई कहा था 100 पर रुक दीजिए, सांस ले लीजिए, तो अपना अंतरात्मा कहा कि नहीं भाई सांस लेना चाहिए, रुकना चाहिए। सर इसको यहां से जोड़ते हैं, अगर आप 100 के मतलब ये नंबर आप देख रहे हैं तो किसके आसपास जा सकता है, 100 के आसपास, तो यहां से सोच बदल दीजिए कि अगर कोई भी नंबर 100 के आसपास, यानी इफ ए नंबर अबाउट 200, यानी अगर कोई नंबर 100 के आसपास रहे तो उसका स्क्वायर हम कैसे करेंगे। अब जैसे ही 100 के आसपास सोचिएगा तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा होगा कि आसपास का मतलब होता है या तो 100 से कुछ कम, नहीं तो 100 से कुछ। जैसे अगर कह दिया जाए कि कितना बजा जी, तो 5 मिनट बाकी भी है 3 बजने में, तो बोलते हैं कि 3 बजने में 5 मिनट बाकी है, नहीं बोलते हैं 5 मिनट बाकी है 3 बज गया है, या 3 बजने वाला है, प्रोबेबिलिटी में चले जाते हैं 3 बजने वाला है। अगर आप 3:07 में हुआ है आपसे पूछ दे कि कितना बजा है जी 3, लेकिन ऐसा है कि 3:20 हो रहा है, आपसे पूछे कितना बजा जी 3 ना बोलिएगा। तो यहाँ पर ये चीज यहाँ भी ध्यान रखिए कि अगर हम ये नोटिस करें कि अगर कोई नंबर 100 के आसपास होगा तो उसका हम स्क्वायर कैसे करेंगे, और 100 के आसपास का मतलब क्वेश्चन ये हुआ कि या तो 100 से कुछ कम, नहीं तो 100 से कुछ ज्यादा। आइए इसको डीलिंग करते हैं, ये टोटल नंबर को लिख लिया ना आप लोग, ठीक है, फिर से लाते हैं इसको। अब इसको हम लोग थोड़ा सा इजी वे करने के लिए एक नोटिस डाले कि अगर 100 के आस पास मतलब अबाउट टू 100, अब देखिए 100 के आसपास करते हैं तो यहां पर 2 क्वेश्चन आपका आ गया, या तो 100 से कुछ कम होनी चाहिए या तो 100 से कुछ ज्यादा होनी चाहिए। 100 से कम में जैसे आपका आया था कितना 99, ठीक है, और कितना थे 88 थे 95। अच्छा अपने बस से बोलो, कोई भाई उधर से बोलो, इधर से बोलो, किधर से बोलो, कोई नंबर अपने मन से भी बोल सकते हो। 96, एक 92 भी बोल रहे लगता है, 92, 87, ठीक है, क्योंकि आपसे पूछ रहे हैं इसलिए कि आपको कंफ्यूजन होगा तो ये दूर हो जाएंगे। अच्छा 100 से ज्यादा जैसे हमने लिख दिया 103, और बोल सकते हैं बेहिचक बोलिए 100, 107, जरा उधर से बोलिएगा 100, 120, बोला भी तो बाबू ऐसा बोलता है, इधर से बाबू कोई बोल सकते हैं 105, 113, 100 और है कि पेट भर जाएगा इतना में। चलो देखो ध्यान दीजिए, हम कहें कि बाबू चलो कलकत्ता,
तो एगो उसी में कहा सर ताजमहल आएगा ना तो जरा हमको उठा दीजिएगा, हम जरा इसको, कलकत्ता तरफ ताजमहल मिलता है, ये 199 कौन है जी? अच्छा आप दे दिया है तो ठीक है, कोई बात नहीं, डील हो जाएगा, घबराइए मत, उसको तो हम लोग अच्छा से ऑपरेशन करेंगे। जरा इस पर पहले आइए, पहले सीख जाइए ना, उसके बाद फिर दुक्का दुख के बाद बिस्का भी इजी हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए तो 2 क्वेश्चन उठा और 2 तरह का आप कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा। ध्यान दीजिए, जब 100 के आसपास का मेथड लगाते हैं और यही आगे जाकर के ये मेथड जो है बेस मेथड कहलाएगा, मतलब फिर बड़े स्तर पर होगा। मतलब एक तरह से कह सकते हैं छतरी है, पहले धीरे धीरे खोला गया और फिर इतना खुलेगा कि सारा को ढक लेगा, मतलब ये आगे जाकर के ये पूरी तरह से हावी हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में स्क्वायर निकालना है, इजी वे में निकाल लीजिए, कहीं से भी निकाल लीजिए इसको। लेकिन इसका मतलब फिर आपको हम एक बहाना दे रहे हैं कि पहले 100 के आसपास के हिसाब से सीख लो और उसके बाद ये विस्तार जब होगा तो फिर परेशानी नहीं होगा हैंडल करने में। अब देखा जाए 100 के आसपास में 2 तरह का क्वेश्चन, 2 तरह का यहाँ पर कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन आपके पास है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन बनाने का थोड़ा तरीका क्या है, क्योंकि अभी डिस्टर्ब किया था हम लोग को पहाड़ा, इसलिए थोड़ा सा हम लोग पीछे हट गए, पानी फिरा था। इस बार हम लोग ऐसा करते हैं थोड़ा हाई लेवल में, बस सोच आपको बढ़ाना है, जितना बेहतर सोचोगे उतना इजी सोल्यूशन हो जाएगा। अब इसमें देखा जाए कि अगर 100 के आसपास करते हैं तो बताइए 100 में जीरो की संख्या कितना होता है? अच्छा जीरो हटा देंगे तो बाकी क्या बचा? तो कहता है कि इसमें 2 स्टेप है, मात्र 2 स्टेप से ही काम चलेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं 100 से, अगर आप कंपेयर करते हुए तो कहता है कि जितना ये 100 से कम है पहले उसका स्क्वायर कर दीजिए, जितना ये 100 से कम है पहले उसका स्क्वायर कीजिए। अगर 2 कम है तो 2 का स्क्वायर, 3 कम है तो 3 का स्क्वायर, 5 कम है तो। लेकिन कहता है कि जब पहला स्टेप का क्रिया करते हैं तो एनी हाउ 2 डिजिट आपको लिखना ही लिखना है। कितना डिजिट लिखना है? अब इन केस 2 डिजिट नहीं आए, जैसे 2 का स्क्वायर किया तो कितना हुआ? तो 2 डिजिट तो नहीं आया, लेकिन एनी हाउ कंपलसरी आपको दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है कि 2 डिजिट लिखना ही लिखना है। तो सर उपाय क्या होगा? इधर तो लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि इधर लिखेंगे तो वैल्यू चेंज कर जाएगा, तो हम किधर लिखेंगे? इधर लिख। लेकिन जहां 2 डिजिट आ गया, जैसे 5 का स्क्वायर, तो वहां लिखने की जरूरत, कुछ एक्स्ट्रा भी दिमाग लगा लीजिए, हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा भी सोच रहा होगा, 3 डिजिट आ जाएगा तब क्या करेंगे? अब जैसे मान लीजिए 12 का स्क्वायर किया 100, तो जहां 2 डिजिट आ गया वहां कोई समस्या, जहां 1 डिजिट आ गया तो हम किसका हेल्प लेंगे? और जहां 3 डिजिट आ गया जैसे 144, 144 का क्या लिखेगा? 44, बाकी एक जो बचेगा वो अगले बार में क्या होगा? कैरी होता है। क्लियर है? दूसरा स्टेप कहता है, पहला स्टेप कहा गया कि जितना ये 100 से कम है उसका स्क्वायर कीजिए, और दूसरा स्टेप में कहता है जितना ये 100 से कम होगा इसी में घटा दीजिए, आंसर आपका तैयार हो जाएगा। अब जैसे ध्यान दीजिए, बताइए कितना ये 100 से कम है? ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बस समझाने का गारंटी है बाबू, बाकी नौकरी आप पर डिपेंड करता है। ये देखिए कितना कम है 100 से, तो जितना कम है आप उसका स्क्वायर कीजिए। कितना कम है? 1, 1 का स्क्वायर, 1 का 1 लिख देंगे। लेकिन हमने कहा 2 डिजिट लिखना जरूरी है। क्या 2 डिजिट लिखा है आपका? कितना देंगे? 1 जीरो दे देंगे। दूसरा स्टेप में कहता है जितना ये 100 से कम है उसमें घटा दीजिए। कितना 100 से कम है? इसी में घटाइए, 98, 98, यही आपका आंसर आया होगा। नोट कीजिए 9801। आइए जरा फिर से समझिए, फिर से समझिए, जरा 95 को आते हैं, 96 को आते हैं और 88 पर भी आते हैं। ध्यान दीजिए, 95 दिखाई दे रहा है सबको? आइए 95 पर आते हैं, इसके बाद 88 भी आएंगे, उसके बाद कुछ लोग 87 भी कहे, 199 को भी देंगे, और धीरे धीरे फिर आपको क्या होगा? क्लियर होने लगेगा कि काश हम इस पहाड़ा को यहाँ तक याद रखते तो आगे और भी फायदा हो सकता है। फिलहाल अभी देखिए कितना ये कम है? 95, 5 कम है। नियम कानून क्या है? जितना कम उसका स्क्वायर किया जाए। कितना कम है? 5, 5 का स्क्वायर, 25 का 25 लिख दिया जाए। दूसरा स्टेप, जितना ये कम है इसमें क्या होगा? घटेगा। सर कितना कम है? 5 घटा दीजिए, ये आंसर तैयार हो गया। 95 का 90, 25 पहले से बोले हैं, कोई कैंडिडेट बोले थे। आइए 96 पर आते हैं, कितना कम है? 4 का स्क्वायर, 2 अंक आ चुके। दूसरा चीज, जितना कम है इसी में घटा दिया जाए। 4 का स्क्वायर 16, 4 घटाइए, ये देखिए आंसर तैयार हो गया। 92, 16 होते हैं इसका। अब आइए जरा 88 पर आइए, कितना कम है? 12। जरा नोटिस कीजिए, अगर 12 का स्क्वायर याद होगा इजी वे में बनेगा कि नहीं? तो अगर प्रैक्टिस अगर करते हो, जैसे स्टार्टिंग वाला जो आपको बताया 2 अंक का स्क्वायर का, वो भी एक थ्योरी था, उसको क्या करना है घर पर ईमानदारी से, ये ना कि पढ़ लिए तो सर काहले जरूरी है इसी से उड़े ले जाइए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी आपको मिलता है उससे कुछ ना कुछ फायदेमंद का सौदा होगा। अब ये सही है बात है, एग्जाम में सर उसको एकदम खत्म कर देता है, इसी से सब उड़ाता है आंसर, एकदम हाई फाई है, मान ले जाओ आंसर। खैर इससे भी हाई फाई हम आपको बताएंगे, बहुत सा तरीका है। बस आपको ये देखना है, आप युद्ध में आ चुके हैं, उसका हम तैयारी करवा रहे हैं, हर तरह का शस्त्र मिलेगा, सभी शस्त्र समय पर आपका उपयोगी होगा। वो जो पहले वाला मेथड बताया उससे 2 अंक का तो स्क्वायर क्लियर है, मतलब 10 से लेके कहां तक आप बना सकते हैं? 99 तक। तो उसको आप घर पर 10 से लेकर 99 तक बिल्कुल कीजिए। जितना कम है उसका 76, और एक बैलेंस था आपके पास, ये देखिए ये भी आंसर तैयार हो गया आपका। यहाँ आइए 92, कितना कम है? 8, जितना कम है उसका स्क्वायर कीजिए। 8 का स्क्वायर, 64 का 64 लिख दिया गया। दूसरा स्टेप, जितना ये कम इसी में घटेगा, तो 8 की कमी है, 8 ही घटाना है इसमें। अब बताइए 8 घटाइएगा तो कितना होगा? 84, ये हो गया आंसर।
अगर आपको 87 की बात है तो बताइए कितना कम है? 13। 13 का स्क्वायर याद रहेगा, फट दिखा बता। 169, 169 तो हम 69 लिखेंगे, एक अगले बार में होगा। अच्छा 13 इसमें क्या कर दिया जाए? घटा दिया जाए। जैसे ही घटाएंगे तो ये 74, एक बैलेंस आपके पास 75। ये देखा जाए आंसर हो गया। क्या कोई तकलीफ है इसमें? आइए ये थोड़ा और आपको इजी पड़ेगा, क्योंकि घटाना थोड़ा सा टफ लगता है, जोड़ना बड़ा इजी होता है। जैसे कह दिया जाए 17 और 7 तो थोड़ा सा बना लीजिएगा, लेकिन कह दिया जाए 17 में से 8 गया तो थोड़ा सा परेशानी ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ घटाना था, ये और इजी आपको पड़ेगा, ध्यान दीजिए। बाकी नियम कानून संदेश आपका वही है। पहला स्टेप में कितना अंक लिखना है? 2 अंक। नहीं आएगा 2 अंक तो हम किसका हेल्प लेंगे? और ध्यान दीजिए, नोटिस कीजिए यहाँ कि कम था तो उसका स्क्वायर करते थे, जितना कम था उसको क्या करते थे? घटाते थे। तो यहाँ कम तो होगा नहीं, यहाँ क्या होगा? ज्यादा। तो यहाँ मेंटलिटी बनाएंगे कि जितना ज्यादा होगा उसका स्क्वायर करेंगे, और दूसरा स्टेप में जितना ज्यादा रहेगा उसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, हो जाएंगे ये। आइए जरा इसको डील करके देखते हैं। ये थोड़ा सा मिटा करके हम फिर से यहाँ लिख देते हैं। पहला कितना था? 103 ना बाबू, उसके बाद 107 थे, उसके बाद चलिए 109 थे, और थे। अच्छा ठीक है, सीख जाइएगा, उसके बाद आप खुद कहिएगा रहने दीजिए सर हम बना लेंगे। देखा जाए यहां भी लगाया जाए, कितना ज्यादा है? जितना ज्यादा उसका स्क्वायर किया जाएगा। 3 का स्क्वायर, 2 डिजिट लिखना है बाबू, 0 का हेल्प लिया जाएगा। दूसरा स्टेप, जितना ज्यादा इसी में जोड़ दिया जाए। कितना ज्यादा है? 3 जोड़िए 106। ये देखिए आंसर तैयार हो गया, 10609। ये 106 का स्क्वायर होता है। 103 का यहाँ देखा जाए 107, बताइए कितना ज्यादा है? जितना ज्यादा उसका स्क्वायर कीजिएगा। 7 का स्क्वायर, 49 का 49 लिख दिया जाए, क्योंकि 2 अंक तो लिखना ही है हमको। नहीं आया तब ना 0 का हेल्प लिए, जब आ गया तो 0 का तो हेल्प लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब दूसरा स्टेप, जितना ज्यादा इसी में जोड़ दीजिए। कितना ज्यादा है? 7 जोड़ दीजिए, 100। ये देखिए ये भी आंसर आपका फाइनल है। आगे देखा जाए 109, कितना पहले लिखे? 9 का स्क्वायर, आगे 118। उसके बाद तो आप लगिएगा कि आप इसे खेल रहे हैं। ध्यान दीजिए, और मैथ में ये होना चाहिए कि आपको अगर देखिए ऐसा सब्जेक्ट है ये कि अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो ऐसा मन नहीं लगेगा कि खाना तक नहीं आपको लगेगा। यानी फेंक फाक देते हैं किताब को, क्या बनता ही नहीं है। लेकिन मैथ ऐसा चीज है कि अगर आप ढंग से मेहनत करते हैं और क्वेश्चन बनने लगता है तो आपका कहाँ गया भूख, कहाँ गया प्यास, कुछ नहीं आपको दिखाई देगा, मन लगने लगेंगे। बस आपको रेगुलर रहना है, ईमानदारी पूर्वक आप पढ़िए। बाकी हम कहेंगे सही जगह आए हैं आप, कोरोना काल के हिसाब से अगर कहा जाए तो आप लोग खाली रेगुलर आप पढ़िए ढंग से, ठीक है। क्योंकि आज तक हमने कभी बोर्ड बैनर कहीं भी, आप मेरा बाजार में कहीं नहीं भी देखिएगा कि हाँ बोर्ड बैनर है, 10 साल से पढ़ा रहे बाबू, आज तक हमको बोर्ड बैनर और पम्पलेट का कभी जरूरत नहीं हुआ। हाँ यहाँ पर लगाना पड़ता है कि सेंटर कम से कम दिखाई दे आपको। बाकी बोर्ड बैनर पम्पलेट आप ही लोग हैं, क्योंकि हम अच्छा पढ़ाएंगे, आपको अच्छा कुछ अच्छा सामान होता है तो आप खाते हैं, तो 10 जगह आप बिल्कुल चर्चा करते हैं। वही बात आज भी हो रहा है, इसलिए आप मेहनत कीजिए। ध्यान दीजिए 120 कौन दिया था? अच्छा 199 भी है तो आओ दिया है। आइए जरा 120 को देखें। अच्छा 120 में हमको नहीं लगता ये वाला लगाओगे, एक रो में कहोगे 1 0 2 0, 12 का स्क्वायर 144, ऐसे बनाइएगा एग्जाम में लगता है आप। खैर इस नियम के हिसाब से चला जाए, है ना, उससे बन जाएगा ना सबसे। अब 120 एग्जाम में आ गया तो क्या ये नियम लगाइएगा? कहिएगा 1 0 मतलब डबल में 2 0, 12 है डबल हो गया 144। लेकिन हो सकता है कि 120 लगता है दिया होगा ये नियम के आधार पर कि सर चेक करके बताइए 120 फेल तो नहीं ना होता है यहाँ। आइए सर, नियम है, कभी फेल नहीं करता है। हाँ टाइमिंग आगे पीछे हो सकता है, जैसे इसके पहले वाला नियम आप पढ़े तो फेल थोड़ी हुआ, टाइमिंग आपका टेंशन दे दिया कि 81 दूना, आई रे बा अब क्या करे, 30 का तक तो आता ही नहीं है, 81 दूना किया जाए तो फेल नहीं होता है, थोड़ा टाइमिंग ऊपर नीचे होते हैं। यहाँ भी देखा जाए, आइए नियम कानून पता है कितना ज्यादा है? 20 का स्क्वायर, ज्यादा है स्क्वायर कीजिए। 20 का स्क्वायर, 2 को 0 लिखना है, 2 भी अंक चाहिए, कितना बच गया? जितना ज्यादा इसी में जोड़ देंगे 104, बैलेंस आपके पास है 144 हो गया। ये 120 का इतना ही आंसर होंगे। आगे देखा जाए जरा 105, 5 का स्क्वायर, आगे बोलिए, हो गया 113, 13 का स्क्वायर, 13 13 26 और 1 27, 199। जरा समझा जाए 199 इसको मिटा सकते हैं? देखिए अगर 199 कहा जाए तो बताइए कितना ये कम है 200 से। और अगर आपको लगता है कि सर हम इसको 100 से कंपेयर करवाएंगे तो बताइए कितना ये 100 से ज्यादा है? 99। अगर आपको 99 का स्क्वायर आता है तब तो रख दो, आंसर हो जाएगा। लेकिन लगता है कि एट ए टाइम 99 का स्क्वायर याद रह जाएगा? नहीं रहेंगे। और गलती सर 99 अगर 98 कर दे तो कहाँ से याद रखेगा? हो सकता है 99 याद रह जाए आपको, क्योंकि 99 का तरीका और भी हो सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए, अब अगर हम इसको 100 से करवाते हैं तो ये बेवकूफी है, और यही होगा कल पूरा पिटारा यही खुलता, जैसे अभी तक इसमें दिमाग में, और इसीलिए ये सोच के लिख दिया होगा कि सर ये 100 के आसपास हो लगेगा, कि 100 के आसपास के अलावा भी कहीं लग सकता है।
और वही क्वेश्चन के आधार पर वो क्वेश्चन को दे दिया 199। तो ये जो आपने नियम आप देख रहे हैं तो किसके आसपास आप लगाए हैं? 100 के आसपास। जबकि हम आपको राय मशवरा सब दे दिए कि बाबू 100 के आसपास का मतलब कुछ कम नहीं तो कुछ ज्यादा, लेकिन एक तो छिटक के निकल गया 199 बहुत ज्यादा। तो थोड़ा सा इसमें आप और संदेश सुन लीजिए कि ये जो आपने नियम देखा 100 के आसपास, तो अगर दिमाग में लग गया कि सर यहीं तक सीमित है, तो हम यही कहेंगे यहीं तक सीमित नहीं है, ये आगे जाकर के पूरी तरह से विस्तार होगा। और हम खुद बोले कि ये विस्तार होगा तो आगे जाकर के बेस मेथड होगा। मतलब ये जो फंक्शन आप देख रहे हैं इजी है ना ये प्रोसेस। तो किसी को लग रहा होगा कि सर सारा जगह लग जाता तो अच्छा होता, तो कहता ये आगे जाकर के सारा जगह आप लगा सकते हैं। मतलब अभी आप किसका यूज कर रहे थे? 100 का। तो कोई 10 का बेस, यानी जिसका यूज किया जाता है उसको बेस बोल दिया जाता है। तो अभी हम 100 का बेस ले रहे थे, तो कहता ये 10 का बेस पर भी बना सकते हैं, 20 का भी बेस पर बना सकते हैं, 30 का बेस, 40 का बेस, 200 का बेस पर भी बनाया जा सकता था। तो इसको हम आगे जाएंगे विस्तार करेंगे तो 200 का बेस पर बनाने में फायदा होगा। और अगर हम ये 100 का बेस पर बनाएंगे तो पहला टेंशन देगा 99 ज्यादा है, 99 का स्क्वायर जो संभव आपसे नहीं है, तो हम इसको 200 का बेस पर जाएंगे। अब 200 का बेस पर जाएंगे तो यहां पर कंपेयर फिर से वही नियम, इसलिए हम आपको पहले रटवा दिए, कम में क्या करेंगे, ज्यादा में क्या करेंगे, बाकी बेस चेंज होगा तो क्या करेंगे वो हम आपको समझाएंगे। लेकिन 199 आ गया है, जरा समझ लीजिए 200 को बेस पर क्या होंगे। थोड़ा सा यहाँ दूसरा स्टेप को थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी इसमें कोई परेशानी नहीं होंगे। बाकी हम आपसे कल तो डिटेल भी बताएंगे इसको। 199 है तो 200 का बेस देते हैं, तो 200 से कंपेयर कीजिए कितना कम है, ये एक कम है, एक का स्क्वायर 2 अंक चाहिए। दूसरा स्टेप जितना कम है इसी में घटा देते थे कि नहीं, कितना कम है, 1 घटाइए और कहता है बस इसको 2 से गुना कर करके लिख दीजिए आंसर। 8 दूनी 9 दूनी 18, 1 2 और 1, ये आंसर आपका तैयार हो गया कि 39601 के बराबर हो गया। और यही पिटारा कल खुलेगा आपका कि ये जो है आपने देखा ये यहीं तक सीमित नहीं है, ये कहीं भी लागू हो सकता है, 10 के बेस पर, 20 के बेस पर। जैसे है थोड़ा सा हम आपको हिंट दे देते हैं, देखिए जरा 10 का बेस पर कैसे बनेगा ये। जैसे अगर हम 13 का स्क्वायर सीख चुके हैं, 13 का स्क्वायर, लेकिन 10 का बेस लेंगे तो बताइए कितना ये ज्यादा है, 3 का स्क्वायर 9। अब हम कहेंगे कि यहाँ 1 डिजिट लिखिए, तो एक क्वेश्चन उठेगा ना कि सर कब 2 डिजिट लिखेंगे, कब 1 डिजिट लिखेंगे, कब 3 डिजिट लिखेंगे। तो यही आगे जब बेस मेथड कल बताया जाएगा तो कहा जाएगा ये कहीं भी लागू होगा और यही सब चीज समझाया जाएगा 199 वाला। खैर आज पूछ लिए हैं तो हम आपको जवाब दे दिए हैं, लेकिन कल इसी चीज को हम लोग विस्तार करेंगे। और देखिए अब 13 का स्क्वायर आप इससे बनाइएगा तो इजी बनेंगे। 13 का स्क्वायर तो 10 में बेस का लीजिएगा तो 1 लीजिएगा, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। दूसरा स्टेप में जितना ज्यादा इसमें जोड़ते थे, कितना ज्यादा है, 3 जोड़िए, ये देखिए यही आपका आंसर 169 के बराबर। मतलब ऐसा है पीछे वाला जो पहला जो नियम है उसको आप लोग छोड़िएगा नहीं, लेकिन लग रहा है कि आप उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, जो स्टार्टिंग जो बताए हैं। तो ठीक है, इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही हम लोग रखेंगे। कल से देखिए आप रेगुलर टाइम पर आइएगा और कुछ नियम है यहाँ के उसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, हम आपको नियम बता देते हैं। जब आप एंट्री करते हैं, जैसे ही आप गेट पर एंट्री किए या गेट से थोड़ा सा पहले भी होते हैं तो आप पूरे कैमरे के नजर में हैं। मतलब जैसे ही कैंपस में आप खेलते हैं तो 24 कैमरा है आपको देख रहा है, यानी जैसे गेट से आप निकलते तो आगे भी देखिएगा 2-3 कैमरा लगा हुआ है। तो मेंटेन रखिएगा, आपको क्या कि करना क्या है कि बॉयज लोग जो है साइकिल जो होते हैं वो आपका देखिए आगे जो पार्किंग है वो बॉय साइकिल लगाएंगे, गर्ल्स जो अगर साइकिल से आते हैं इधर जो पार्किंग है इधर लगाएंगे। दूसरा चीज जो है ये ध्यान रखिए कि जो गाड़ी से आते हैं तो अगर कुछ जगह अगर मिलता है, अभी तो जगह मिलेंगे लेकिन बाद में हो सकता है जगह नहीं मिले गाड़ी के लिए, तो गाड़ी जो है अभी आप पार्किंग में अंदर ही लगा सकते हैं, लेकिन फिर बाद में क्या है बाहर आपका रोड पर जो किनारे किनारे है स्टाफ वहां पर रहते हैं वो आपको लगा देंगे। आप बोलिएगा वहां पर कि हाँ यहाँ लगाइए तो वहीं लगा दीजिएगा। जो भी किसी तरह का समस्या हो तो आप ऑफिस में कनेक्ट कीजिए, अगर ऑफिस से आपका समस्या का निदान नहीं है तब आप हमसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तीसरा नियम आपको ध्यान रखना है कि जब छुट्टी हो तो सबसे पहले गर्ल्स लोग निकलेगी, निकलने का ये रास्ता या उधर से निकल सकते हैं। उसके बाद बॉय जो है 1 मिनट के बाद निकलेंगे, वो दोनों जो दरवाजा है वो खुल जाएंगे तो वो आप आराम से अपना निकल जाइएगा, ठीक है। बाकी कहा जाए तो देखिए ये सब ऐसा कुछ कानून नियम नहीं है, लेकिन एक मैनेजमेंट होनी चाहिए जिससे देखिए अब ये बैच देखिए अभी कोरोना काल है तो बहुत जो है अभी प्रॉब्लम चल रहा है। अब देखिए कुछ लोग मोबाइल पर ही पढ़ रहे हैं, अब जो आते हैं यहाँ मोबाइल पर ही पढ़ रहे हैं तो बहुत लोग का सुविधा भी हो गया है। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना है कि भीड़ में 500-600 का भीड़ होते हैं, उस भीड़ में भी अगर आप पढ़िएगा तो हल्ला आज तक नहीं होते हैं। हाँ थोड़ा हल्ला हो जाना वो अलग चीज है, लेकिन ईमानदारी से आप देखिए जिम्मेवारी आपको ज्यादा रखना है। अब कुछ जगह ऐसा नहीं है कि पहले ही से आपको डरा दिया साइकिल नहीं लेके आना है, गाड़ी लेके नहीं आना है, तो ऐसा नहीं है। जो दूर से आ रहा है वो तो आएंगे ही, लेकिन जो नजदीक से आ रहा है तो उसको कोई जरूरी नहीं है। और जो भी समस्या हो आप ऑफिस में या हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आज के लिए थैंक यू, कल फिर से मिलते हैं, आप लोग पहले निकल सकते हैं।